Students, let us start with our revision of chapter number 3. What was the name of chapter number 3? India Physical and Political Division. इसमें हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया के कितने डिवीज़न है, 6 डिवीज़न है। हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि इंडिया को अलग अलग तरह से बांटा गया है। कई जगह तो माउंटेन है, कई जगह डेजर्ट है, कई जगह प्लेट्यूज़ है, कई जगह प्लेन है और कई जगह कोस्टल प्लेन है। हमने इसमें सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में देखा कि इंडिया के सबसे ऊपर कौन सा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है और वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड का माना जाता है और इसका हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन ज़मीन। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में है और इससे बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है जैसे गंगा, यमुना, रवि, सतलुज। उसके बाद हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान में है और इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान का पीछे का एक थोड़ा सा जो हिस्सा है वो पूरा डेजर्ट को कवर करता है। ठीक है, ये सब हम इंडिया की विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह क्या क्या चीज़ है और ये पूरा चैप्टर आपका इंडिया और फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीज़न इसी के ऊपर था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिजिकल क्या होता है, जो भगवान द्वारा बनाया गया। तो भगवान ने इंडिया में अलग अलग चीज़ें दे रखी है, अलग अलग लाइक माउंटेन दे रखे हैं, डेजर्ट दे रखा है, प्लेन्स दे रखा है, ठीक है, प्लेट्यू दे रखा है, आइलैंड्स दे रखे हैं। और पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब जो इंसानों ने बनाया। इंसान ने इंडिया के अलग अलग पार्ट किए हैं। लाइक कितने स्टेट्स है इंडिया में, अब 28 स्टेट्स है। तो ये अलग अलग पार्टीशंस इंसान ने किए हैं। तो ये होता है फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीज़न। आपको और डिटेल में जाने के लिए आप मेन लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हमने साउदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था। प्लेट्यू कौन सा एरिया होता है, एक फ्लैट टॉप होता है और स्टीप स्लोप होता है, मीन्स ऊंची नीची ज़मीन। मतलब कहीं कहीं पे तो एकदम ऊपर तक जाके फ्लैट हो जाएगी, फिर एकदम से खड़ी घाटी वाला हिस्सा साउदर्न प्लेट्यू होता है। और साउदर्न प्लेट्यू अपने इंडिया का बहुत लंबा हिस्सा कवर करता है। देखो ये पूरा साउथर्न प्लेट्यू का पार्ट है। ओके, उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। कोस्टल प्लेन्स मतलब कोस्ट किसको कहते हैं, जो समुद्र के पास वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है कोस्ट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स में मैंने आपको बताया था कि 2 आइलैंड है इंडिया के मेन, अंडमान एंड निकोबार और एक और कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, अरेबियन सी में है और लक्षद्वीप कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए के साथ कभी भी ए नहीं आएगा, मीन्स अंडमान एंड निकोबार अगर अरेबियन सी में होता तो ए फॉर अरेबियन होता और ए फॉर अंडमान होता है। हमें ये याद रखना है कि ए के साथ कभी भी ए नहीं आएगा। मतलब अरेबियन सी है तो क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा और बे ऑफ बंगाल है तो क्या आएगा, अंडमान एंड निकोबार आएगा। ओके, फिर हमने देखा था इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। तो इंडिया के नेबर्स कौन है, नेपाल इन नॉर्थ में कौन है इंडिया का नेबर, नेपाल है। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट में है, चाइना नॉर्थ ईस्ट में है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ईस्ट में है, श्रीलंका एंड मालदीव्स इन साउथ। तो कुल कौन कौन से नेबर हुए, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये सारे इंडिया के नेबर्स हो गए। उसके बाद हमने इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न पढ़ा था। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है बेटा, पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब जो इंडिया अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। तो इंडिया में 28 स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरी है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। और इसको इंडिया को 2 जने संभालते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपकी मोदी सरकार पूरे इंडिया का ध्यान रखती ही है। अब लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है ना कि सब जगह जाके देख सके, तो हर स्टेट में एक एक चीफ मिनिस्टर है, वो पूरे स्टेट को संभालते हैं। उसके बाद हमने स्टेट्स और उनकी कैपिटल देखे थे, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसमें मैंने आपको एक करेक्शन करवाया था कि 10th में जो जम्मू कश्मीर था उसको हटवाया था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, अब जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और अब यूनियन टेरिटरी कुल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। एक तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे आ गया है और एक लद्दाख, लेह, जिसकी कैपिटल है लेह और कारगिल। तो कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, उसके बाद अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया कि
ए के साथ कभी भी ए नहीं आएगा। शेप ऑफ साउथर्न प्लेट्यू इज ट्राइंगुलर। इंडिया हैज़ कितने फिजिकल डिवीजन? इंडिया के 6। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय, इसमें प्रेसिडेंट लिखा हुआ है बट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। ओके, और मैंने आपको भी प्राइम मिनिस्टर ही लिखवाया है, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। इंडिया इज बाउंडेड बाय चाइना इन द नॉर्थ। इंडिया के साथ कौन है नॉर्थ में? चाइना। उसके बाद द कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फॉर 6000 किलोमीटर। हिमालय फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय नेचुरल बाउंड्री है। उसके बाद हम आते हैं हमारा चैप्टर नेशनल सिम्बल्स के ऊपर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने इंडिया में अलग अलग तरह के सिम्बल्स है जिसको नेशनल सिम्बल्स माना गया है। एक तो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों को ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बस आपको खाली समझना है। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा। और तिरंगा क्या बताता है? फ्रीडम और यूनिटी, कि इंडिया फ्री है और फ्री होने के साथ साथ इंडिया में एकता और अखंडता है। उसके बाद हमने सारे कलर्स के बारे में भी देखा था कि कौन सा कलर क्या बताता है, और मैंने आपको जो मेन लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप उसमें इसको देख सकते हैं। नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम है अपना अशोक चक्र। अशोक चक्र है ना? नो, आपको यही मिस्टेक लास्ट ईयर भी बच्चे 3rd क्लास में करते थे। आपको ये चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि नेशनल एम्बलम अशोक चक्र नहीं है। नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक का पिलर है सारनाथ में, अशोक चक्र नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अशोक का पिलर याद रखना है। क्या है? अशोक का पिलर। ओके, अशोक का पिलर है सारनाथ इज अवर नेशनल एम्बलम। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। नेशनल एंथम क्या है? वंदे मातरम नहीं, नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। और वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग। अब देखो, नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। खाली टाइगर अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, बट अब हमें क्या याद रखना है? नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर में भी अलग अलग तरह के टाइगर होते हैं, उसमें से कौन सा हमारा नेशनल एनिमल है? रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक है। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला एनिमल, डॉल्फिन है, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स सिटीजन। अशोक का द चक्र इन नेशनल फ्लैग हैज कितने स्पोक्स है नेशनल फ्लैग के चक्र में? बताओ। 24। अशोका बिल्ट द अशोक पिलर एट सारनाथ। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। और सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। तो डार्क ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, डार्क ग्रीन कलर क्या बताता है? प्रॉस्पेरिटी बताता है। अशोका वाज ग्रेट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अवर नेशनल एंथम जनगण मन वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अवर नेशनल एम्बलम हैज 4 lions। 3 कलर ऑफ नेशनल फ्लैग आर डैश व्हाइट एंड ग्रीन। कौन सा बचा? सैफ्रॉन। ओके। चक्र इन नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अवर नेशनल एंथम जनगण मन वाज कंपोज्ड बाय, किसे कंपोज किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टू प्रोटेक्ट टाइगर गवर्नमेंट इज स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है, ठीक है। अवर नेशनल एम्बलम हैज 4 lion। द लोटस प्लांट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अब अपन रिवाइज कर लेते। इंडियन फ्लैग सिंबलाइजेज फ्रीडम एंड यूनिटी। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, के सत्य की हमेशा जीत होती है। 3 कलर कौन से? सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन। सैफ्रॉन क्या बताता है? करेज एंड सेक्रीफाइस। व्हाइट क्या बताता है? ट्रूथ एंड पीस। डार्क ग्रीन क्या बताता है? प्रॉस्पेरिटी। नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक। नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। एक्वेटिक एनिमल कौन है? डॉल्फिन। व्हेन डू वी सिंग अवर नेशनल एंथम? वी सिंग अवर द नेशनल एंथम जनगण मन इज संग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल। जब भी कोई राष्ट्र की बात होती है तो नेशनल एंथम गाया जाता है, राइट। शॉर्ट नोट ऑन अवर नेशनल एंथम। अवर नेशनल एंथम जनगण मन इज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इट इज संग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट national event or it symbolizes freedom and unity. Okay.